आंतरिक प्रणाम। सूर्यास्त हो रहा है। जीवन में हर एक व्यक्ति अपने अपने मकसद लेकर चलता है, जाने अनजाने में। काम, धंधा, नौकरी, व्यापार, कुछ भी जिस लिए मेहनत करे जाते हैं लोग, योजना बांधते हैं या सहज रूप से योजनाएं होती रहती हैं कि हम नौकरी पाकर यह करेंगे, वह जमीन लेंगे, कोई धंधा करते हुए यानी व्यापार करके ये प्लॉट लेनी है या उस मकान को खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, कुछ ज़मीन बेचनी है। इस प्रकार कोई पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रहे, कोई प्रतियोगिता संबंधित यानी प्रतियोगिता मूलक परीक्षाएं दे रहे हैं नौकरी के लिए। 2 साल, 5 साल, 10, 15, 20 साल करीब करीब मन में आशा कब लग जाए, किसी प्रकार से लग जाए, तब ये करेंगी, वह करेंगे। वैसे ही चलते चलते एकाएक किसी का नंबर आ जाता है। नंबर यानी शरीर लेके इस धरती से विदा होने का समय, यानी शरीर गिरने का समय। झट से श्वासें रुक जाती है, सभी धरा की धरा रह जाता है। परिकल्पित कार्य अधूरा ही रह जाता है। आगे बढ़ना और संभालना और समेटना और संवारना कुछ नहीं हो पाता है। परिवार वाले, संगी साथी, नाते रिश्ते में या मिलने वाले सब ज्यों का त्यों रह जाते हैं। बीच में वह व्यक्ति अदृश्य हो जाता है सभी की आंखों के आगे से। अति सादा सत्य है, सीधा साधा सत्य है ये। हर एक परिवार में, गांव, कस्बा, शहर, नगर, हर जगह पे ये बात प्रतिदिन घटित हो रही है। किसी न किसी परिवार के सदस्य, ना अन्य सदस्य सोचे थे, न कि जाने वाले। तब एकाएक झट से जैसे मानो सब कुछ रुक गया कुछ समय के लिए। फिर धीरे धीरे परिवार, परिस्थितियां सब सामान्य होने लगती है। समय लगता है कभी कम, कभी ज़्यादा। ये जो सामान्य घटना है, इन घटनाओं से विवेक में कम से कम ये जागरूकता हो कि हम चाहे कुछ भी योजना बांध लें और इस सच्चाई को झुठलाने का प्रयास करें किसी न किसी प्रकार से, ये सच्चाई न मिटने वाला है न दबने वाला है। इस तरफ ध्यान देते हुए महापुरुषों ने बोले कि जीवन की शाम ढल जाए, यानी आखिरी घड़ी आ जाए, उसके पहले ही दिल में उस परम प्राप्ति हो जाए, इसका प्रयास करें, इसके लिए यत्न करें, प्रयत्न करें। अन्यथा
दिल की अधूरी ख्वाहिश, इच्छाएं ज्यों का त्यों रह जाएगी, बीच में से शरीर गिर जाएगी। इसलिए थोड़ा रोज के भागा दौड़ी के हापाधापी के जो जिंदगी है, इससे बुद्धि को कुछ मुक्त होने दे और मुक्त होकर शांत निष्पक्ष भाव से हो सके तो कुछ एकांत में बैठकर चिंतन करे, क्या यही जिंदगी है? पूरी जिंदगी भर शरीर के जितने समय काल है, अधिक से अधिक समय केवल दौड़ना, कुछ प्राप्ति करूं, ये पाऊं वो पाऊं, फलाने सवारों, ये क्या है? क्या ये बचपना नहीं है? एकाएक श्वासें रुक जाए तो तुरंत व्यक्ति धरती में गिरे हुए मिलते हैं, यानी लेटे हुए पाए जाते हैं। सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है, पर इन सब कुछ को लेकर योजना बांधने वाला व्यक्ति अपने श्वास या प्राण लेकर उस समय उस प्रकार मौजूद नहीं है जैसे कि पहले था। इसलिए इस सच्चाई को दिल से विचारें और विचार करके ठान लें कि अभी इस क्षण यदि मेरी आखिरी घड़ी आ जाए तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? यदि हूँ तब तो कोई बात नहीं, यदि संतुष्ट नहीं हूँ, दिल में अधूरापन ज्यों का त्यों है, अलग अलग आशाओं की बहाना करते हुए बस जी बहला रहा है, यदि इस प्रकार की स्थिति हो, दिल के पीछे जो दिलवर है, यानी जो परम शांति की जो स्थान है, जिसे ईश्वरीय अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति, परा शांति, ब्राह्मी स्थिति, किसी भी नाम से भले कहा जाए, सजगता पूर्वक उसकी अनुभूति जिंदगी में घटित हो जाने दे। यदि ऐसा हो पाए तो किसी भी समय यदि बुलावा आए तो कोई पश्चाताप नहीं, ये कोई निराशावादी संकेत या वार्ता नहीं। उस परम स्थिति को प्राप्त करके अपनी अपनी उम्र और अनुभव तथा परिस्थिति के अनुसार जो कार्य अपने को निभाना है, जो जिम्मेदारी आपको अपने आप को निभानी है, उसको दिलो जान से निभाए, पूरी तरह तसल्ली लेके। पर फिलहाल लोग पूरी तरह निभा भी नहीं पा रहे, क्योंकि दिल के अंदर अधूरापन की जो खोज मेरे दिल में है, जो अनुसंधान है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। वो खोज और कुछ नहीं, जाने अनजाने में स्थायी शांति की खोज। सामान्य व्यक्ति अपने मन को दबाता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के द्वारा मन को बहलाता है कि यही सब अनुकूल मिल जाए तो मैं शांत हूँ। बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। परिस्थितियाँ कभी भी बदलती है, तो इन बदलने वाली परिस्थितियों के बीच सबसे निर्लिप्त, दूसरी तरफ सबका ही आधार उस परम को पाले, तब जीवन सार्थक, तब सभी जिम्मेदारियां भी बहुत हंसते खिलते होती रहेंगी। आंतरिक प्रणाम।